हेलो एवरीवन, मैं सोनू कुमार आप सभी लोगों का आज की इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रेखीय गति और घूर्णन गति में समानताएं। ठीक है, अगर आपको रेखीय गति से संबंधित सारे फार्मूले याद हैं तो घूर्णन गति के सारे फार्मूले आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है, तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और देखिए कैसे आप इस फार्मूले को, घूर्णन गति के सारे फार्मूले को आप रेखीय गति के फार्मूले से आसानी से याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्थैतिकी के सारे फार्मूले हम लोग याद करेंगे, लिखेंगे और उसके बाद हम लोग गतिकी के सारे फार्मूले यहाँ पे नोट करेंगे। ओके, तो देखिए रेखीय गति में, स्थैतिकी में पहले समझ लेते हैं रेखीय चर क्या होते हैं। ओके, रेखीय चर और घूर्णन गति में होते हैं कोणीय चर। कोणीय चर। ओके, देखिए रेखीय गति में होता है रेखीय विस्थापन। रेखीय विस्थापन जिसको हम लोग एक्स से, एस से या डी से प्रदर्शित करते हैं और इसका यूनिट होता है मीटर। ओके, कोणीय चर में पहला है कोणीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन को हम लोग थीटा से प्रदर्शित करते हैं और इसका जो मात्रक होता है रेडियन होता है। रेखीय वेग कहिए या सिंपली वेग, रेखीय वेग जिसको हम लोग सिंपल भाषा में वेग कहते हैं। तो रेखीय वेग को हम लोग v से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड। ठीक है, घूर्णन गति में रेखीय वेग के ही सिमिलर होता है कोणीय वेग। कोणीय वेग जिसको हम लोग ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं, ओमेगा से, और इसका मात्रक होता है रेडियन पर सेकेंड। ओके, रेखीय गति में होता है रेखीय त्वरण जिसको हम लोग सिंपली त्वरण कहते हैं और इसको हम लोग ए से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल ए से, और इसका आप मात्रक सभी लोग जानते हैं, ऐसा ही मात्रक होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। घूर्णन गति में इसी के सिमिलर होता है कोणीय त्वरण। कोणीय त्वरण जिसको हम लोग अल्फा से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक होता है रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, ये हो गए, यहाँ पे हो गया रेखीय चर और ये हो गए कोणीय चर। ठीक है, रेखीय गति से रेखीय चर के समान, घूर्णन गति में रेखीय चरों के समांतर समान क्या होते हैं, कोणीय चर होते हैं। ठीक है, ओके, सेकंड है रेखीय गति के समीकरण जिनको हम लोग गति के समीकरण से भी जानते हैं। रेखीय गति के समीकरण और इसी के सिमिलर होगा इसमें घूर्णन गति के समीकरण। घूर्णन गति के समीकरण। ओके, तो पहले इसमें है, आप जानते हैं रेखीय गति में v इक्वल टू होता है u प्लस ए टी, जहाँ v क्या है अंतिम वेग, u क्या है प्रारंभिक वेग, a क्या है रेखीय त्वरण और t क्या है समय। इसका द्वितीय समीकरण होता है, रेखीय गति का दूसरा समीकरण होता है x इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, और थर्ड इक्वेशन होता है v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2ax। ये तृतीय समीकरण है। इसी के सिमिलर घूर्णन गति में भी घूर्णन गति के समीकरण होते हैं जिसमें हम लोग अंतिम वेग अंतिम कोणीय वेग को ओमेगा से और प्रारंभिक कोणीय वेग को ओमेगा नॉट से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और ए की जगह हम लोग क्या रखेंगे, अल्फा टी। ठीक है, द्वितीय समीकरण में देखिए एक्स के सिमिलर क्या है, थीटा कोणीय विस्थापन, यू के ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ 1/2, और ए की जगह क्या है, रेखीय त्वरण के समान क्या है, कोणीय त्वरण, तो अल्फा, और यहाँ पे टी है टी का स्क्वायर। ओके, तृतीय समीकरण में देखिए रेखीय गति में हम लोग अंतिम वेग को v से और कोणीय गति में हम लोग
अंतिम वेग कोणीय वेग को ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्रारंभिक रेखीय वेग को u से और प्रारंभिक कोणीय वेग को ओमेगा नॉट से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 a की जगह हम लोग अल्फा लिखेंगे और x रेखीय विस्थापन है, यहाँ पे कोणीय विस्थापन थीटा रख देंगे। ठीक है, ये हो गया रेखीय गति और घूर्णन गति के संबंधित कुछ रेखीय चर, कोणीय चर और गति के समीकरण। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे रेखीय गति और घूर्णन गति के गतिकी। ओके, रेखीय गति और घूर्णन गति की गतिकी। आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं और याद भी कर लीजिएगा। अगर आपको रेखीय गति से संबंधित समीकरण, रेखीय चर पता है तो आप आसानी से घूर्णन गति के भी कोणीय चर और कोणीय गति के समीकरण पता कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे गतिकी। घूर्णन गति की गतिकी और रेखीय गति की गतिकी एक साथ पढ़ेंगे। ठीक है, मैं मिटा दे रहा हूँ इसको। अब ध्यान से इस वीडियो को देखिए और इस वीडियो को देखने के बाद आपको घूर्णन गति के सारे समीकरण याद हो जाएंगे, अगर आपको रेखीय गति के सारे समीकरण पता है तो। अब हम लोग पढ़ेंगे गतिकी। ठीक है, तो देखिए इसमें थर्ड पॉइंट है गतिकी में। रेखीय गति में जो काम द्रव्यमान का होता है, जिसको हम लोग स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक होता है किलोग्राम। ठीक है, वही काम घूर्णन गति में होता है जड़त्व आघूर्ण का, जिसको हम लोग कैपिटल I से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ओके, रेखीय गति में जो काम द्रव्यमान का होता है वही काम घूर्णन गति में जड़त्वाघूर्ण का होता है, जिसको हम लोग कैपिटल I से प्रदर्शित करते हैं। ओके, नेक्स्ट है बल। बल को हम लोग कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और इसका मात्रक हो SI मात्रक है न्यूटन। इसी के सिमिलर घूर्णन गति में है बल आघूर्ण। बल आघूर्ण जिसको हम लोग टाउ से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर। ठीक है, देखिए F इक्वल्स टू होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। यहाँ से तो यहाँ पर बल आघूर्ण का जो फार्मूला होगा, देखिए घूर्णन गति में m के समान क्या होता है I, और रेखीय त्वरण के सिमिलर क्या होता है अल्फा। तो टाउ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा I इंटू अल्फा। ठीक है, एक और फार्मूला है RF साइन थीटा। ओके, क्लियर है। फिफ्थ देखिए। ठीक है, रेखीय संवेग। रेखीय संवेग आप जानते हैं रेखीय गति में रेखीय संवेग को हम लोग P से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं P से, और इसका मात्रक होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसी में घूर्णन गति में होता है कोणीय संवेग। कोणीय संवेग, कोणीय संवेग को हम लोग कैपिटल L से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ओके, अब जानते हैं न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से रेखीय संवेग परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बाह्य बल के समानुपाती होता है। ठीक है, तो उसी के समान हम लोग जो कोणीय संवेग परिवर्तन की दर जो होता है वह बल आघूर्ण के बराबर होता है। ठीक है, यदि यहाँ पर बाह्य बल का मान क्या हो शून्य हो तो जो P होगा वो क्या हो जाएगा नियत हो जाएगा। ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं संवेग संरक्षण का नियम। संवेग संरक्षण का नियम।
उसी तरह से यहाँ पे अगर बल आघूर्ण का मान शून्य हो जाए, बल आघूर्ण का मान, घूर्णन गति में अगर बल आघूर्ण का मान शून्य हो जाए तो कोणीय संवेग यल क्या हो जाएगा, नियत हो जाएगा, और इसको बोलते हैं हम लोग कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। ओके, आपको इसके नोट कर लिए अच्छे से। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे स्थानांतरीय गतिज ऊर्जा। ठीक है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, नोट कर लीजिए। वीडियो पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। देखिए सारे फार्मूले में समानता, सिमिलरिटी से लिख रहा हूँ। स्थानांतरीय गतिज ऊर्जा, देखिए स्थानांतरित गतिज ऊर्जा को हम लोग KT से प्रदर्शित करते हैं और इसका फार्मूला होता है हाफ mv²। ठीक है, तो इसमें होता है घूर्णन गतिज ऊर्जा, घूर्णन गतिज ऊर्जा को हम लोग KR से प्रदर्शित करते हैं और इसके देखिए समानता से हम लोग लिखेंगे 1/2 हाफ, m की जगह हम लोग I रखेंगे और v की जगह हम लोग ओमेगा रखेंगे, तो हाफ I ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा घूर्णन गतिज ऊर्जा का सूत्र। ओके, नेक्स्ट हम लोग लिख लेंगे, इस वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हैं। कार्य, रेखीय गति में किया गया कार्य जो होता है W बराबर होता है इंटीग्रेशन F dx। ठीक है, तो इसमें जो किया गया कार्य का सूत्र होता है समाकलन, F की जगह हम लोग क्या रखेंगे टाउ और x की जगह क्या रखेंगे थीटा, तो टाउ डी थीटा। अगर हम लोग टाउ का थीटा के रिस्पेक्ट में समाकलन करेंगे तो किया गया कार्य हम लोगों को प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट है पावर, तो आप जानते हैं पर क्षमता अथवा शक्ति, शक्ति को हम लोग P से प्रदर्शित करते हैं और आप जानते हैं P बराबर होता है F इंटू V। तो घूर्णन गति में शक्ति अथवा सामर्थ्य का सूत्र होता है सामर्थ्य P इक्वल टू होता है F की जगह हम लोग क्या रखेंगे टाउ और V की जगह क्या रखेंगे ओमेगा, तो टाउ इंटू ओमेगा ये हो जाएगा घूर्णन गति में शक्ति का फार्मूला। और नेक्स्ट है इम्पल्स, आवेग। आप जानते हैं आवेग बराबर होता है रेखीय गति में F इंटू डेल्टा टी। ठीक है, और ये किसके इक्वल होता है डेल्टा P के। तो घूर्णन गति में भी आवेग होता है कोणीय आवेग, यहाँ से समानता से सूत्र लिखें तो F की जगह हम लोग क्या रखेंगे टाउ इंटू डेल्टा टी और इक्वल्स टू हो जाएगा डेल्टा P है रेखीय संवेग परिवर्तन, तो यहाँ पे हो जाएगा डेल्टा L कोणीय संवेग परिवर्तन। ठीक है, जो रेखीय आवेग होता है रेखीय संवेग परिवर्तन के बराबर होता है और जो कोणीय आवेग होता है वह कोणीय संवेग परिवर्तन के बराबर होता है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं जितने भी रेखीय गति के जितने भी फार्मूले हैं अगर उसको आपको पता है तो उनकी समानता के हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, घूर्णन गति के सारे फार्मूले आप लिख सकते हैं, आसानी से याद भी कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स, जय हिंद।